आज रांची के इस ऐतिहासिक मैदान शहीद मैदान में लोहरा अस्तित्व बचाओ महारैली में आवल जिते भी दक्षिणी छोटानागपुर के दूर दराज गांव से माए बहन मने आए हा, बाप भाई मन आए हा, नौजवान साथी मने आए हा, सबे के हम अपन बटे से जमे जमे सबे के जोहार करत ही। सबके जय धर्मेश भाई, आवाजें नहीं हो, जोहार मर रहे, जोर से बोलवा की। आज इस लोहरा अस्तित्व बचाओ महारैली में आवल हमरे के बीच में झारखंड सरकार के कल्याण मंत्री आदरणीय बड़े भाई हफीजुल हसन साहब हमरे के बीच में, हमरे के अभिभावक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रांची के पूर्व सांसद परम आदरणीय सुबोधकांत सहाय जी और लोहरा समाज के सुर से सुर मिलाए वाला कोलेबिरा के विधायक बड़ भाई नमन बिक्सल कोनगारी जी हमरे के बीच में, कांग्रेस के नेता और कांके से चुनाव लड़े वाला बड़ भाई सुरेश कुमार बैठा जी हमरे के बीच में, इस अस्तित्व बचाओ और लोहरा समाज के आज के जगुआ करता है बड़ भाई ठूमा तिर्की जी हमरे के बीच में यहाँ पर आवल भाई संजय लोहरा जी, अजय कच्छप जी, राहुल उराव जी, विश्वा तिर्की जी और वीरेंद्र लोहरा जी, दिलेश्वर लोहरा जी, महावीर लोहरा जी, रामशरण तिर्की जी, मधु तिर्की जी, जीतू लोहरा जी, अशोक लोहरा जी, भाई चिलगू कच्छप जी, हमरे के हुसैनी लोहरा जी, संगीता लोहरा जी, जितने भी माए बाप मन यहाँ आए हैं सबके सबसे पहले हम जे गौर से सुने ले आए हैं और संकल्प लेवे ले आए हैं और अपन मांग के मनवाए ले आए हैं। छुआ पुता गांव घर के छोड़ करके आए हैं, गरु छगरी के छोड़ करके आए हैं, अपन हक हुकूक के लेवे लेकर ले हम सबके अभिनंदन करत ही, पुनः सबके जोहार करत ही। एक चीज है, ठूमा तिर्की ने बहुत सारा बात के बतालक ये कानूनी अड़चन रहे, लेकिन हम एक चीज कहब, आज अगर 32 जनजातीय समुदाय है, अगर आदिवासियों की 32 जनजातीय समुदाय है, तो अगर लोहरा को काट दीजिएगा तो भैया 31 होगा, जो पुराना सूची जो रहा है। तो आप इसको जब 32 जनजातीय है तो फिर आज यहाँ पे महारैली और रैली की क्या आवश्यकता पड़ी, इसको समझने का जरूरत है। हम देखें कि पिछला दफा जब पंचायती राज के तहत पंचायत चुनाव हो रहा था, रांची जिला में जहां तक पहुंच था हमारा, जहां तक लोग हमसे संपर्क कर पाए, हमने कई एक लोगों का जाति प्रमाण पत्र बोल बोल के बनवाया, उपायुक्त को, बीडीओ को, सीओ को, लेकिन हर पूरे दक्षिणी छोटानागपुर में तो हर एक लोग नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या उनको पंचायती राज में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था क्या?
बहुत सारे लोगों का नहीं था। तर्क ये दिया जा रहा था, तर्क ये देवत रहा कि भाई जमीन के बेच है जनरल बन के। तर्क ये था कि इन्होंने जमीन को बेचा है। हम बोलते चलो बेच दिया है, लेकिन हम इसमें भी एक सवाल करते हैं कि अगर जमीन को बेचा है, इसीलिए बेचा है कि बेचारा निरीह है, अनजान है, गरीब है, बेचा नहीं है, ठग लिया गया है, उसको ठग लिया गया है। और हमको ये बता दीजिए, जनरल में भी अगर बेच दिया है जमीन को, तो बता दीजिए कि कितना लोहरा लोग 4 तला बिल्डिंग बनाया है, बता दीजिए आप ही लोग। कोई बनाया क्या? कोई नहीं बनाया। और उसके आधार से आप कहते हैं कि आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। अरे ये अनजाने और अज्ञानता है। अरे पैसा कर लोभ देवे तो तनी मनी तो कोई आदमी बोल रहा है कि हाँ भाई तो बेसी देवा थी। उसको तो ये भी नहीं पता है कि जनरल क्या होता है और आदिवासी क्या होता है। उसको तो सिर्फ ये पता है कि जमीन होता है। वो जनरल और आदिवासी इसमें भेद करा दिए आप सिर्फ बेचने के लिए, उपज के लिए ये जमीन था। ये जो खरीद बिक्री का जो मामला जब से आया तब से थोड़ा गड़बड़ है। और आज के तारीख में बहुत सारे लोग उसके आधार से भी अंचल अधिकारी लोग नहीं बनाना चाहते हैं। अरे मैं कहना चाहता हूं कि अगर 32 जनजातियों का जातीय और आवासीय अगर सिर्फ अंचल के जो हल्का कर्मचारी है उनके अनुशंसा से अगर हो रहा है और बीच में कहीं कोई सामाजिक अगुवा की अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है, तो फिर लोहरा की क्यों है भैया? उनका भी नहीं होना चाहिए, उनका भी कोई सामाजिक अगुवा का अनुशंसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अंचल जो अंचल निरीक्षक है, अंचल अधिकारी सत्यापित कर दे और इनका जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए। लेकिन उसमें भी एक तर्क है भैया। तर्क का देवाना कि का जानी आदिवासी के एक अपन एक विशिष्टता है, आदिवासी समुदाय के अपन एक पहचान है। अब उसमें एक नया सवाल है। नया सवाल ये है, जीवन से मृत्यु तक और बीच में जवानी में शादी ब्याह तक, घर में आवल गलमान मेहमान तक, क्या इनका रीति विधि, क्या इनका नीति रीत आदिवासी समुदाय से है कि नहीं है? अब ये सवाल भी आप करने जा रहे हैं। अरे अगर आप दक्षिणी छोटा नागपुर को जानते हैं, यहाँ के ब्यूरोक्रेट जो यहाँ के आईएएस हैं, आपको जानना चाहिए कि यहाँ की प्रकृति, यहाँ का लोगों का नेचर क्या है, यहाँ के लोगों का कैरेक्टर क्या है। आप नहीं जानते हैं। सबको आप एक तराजू में तौलने का प्रयास करते हैं। आप बोलते हैं शादी ब्याह, जीवन मरण आदिवासी रीति रिवाज से है कि नहीं है? पहनाई व्यवस्था पाहन से लिखवाते हैं, ग्राम प्रधान से लिखवाते हैं, मुखिया से लिखवाते हैं। अरे मैं कहना चाहता हूं, यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, आपके पूर्वज ने वो दर्द को झेला है जो आदिवासी समुदाय में भी औरों ने नहीं झेला है। आपके समुदाय ने जो लोहरा जनजातीय है, जब शादी ब्याह होता था एक किनारे में बैठा दिया जाता था। गलत तो नहीं बोल रहे हम? अगर कुआं में कहीं अगर कोई पानी भरना है तो सबसे आखिरी में भरता था कि पहले आवा तो चुआ जा, तो पहले भरवाया लेके। अगर चापाकल भी भर रहा है तो पहले उसको भरना होता था। अरे आदिवासी समुदाय में भी ये है, तो आप इसको आदिवासी क्यों नहीं मान रहे भैया? बाकी लोगों को अगर आदिवासी मान रहे तो आदिवासी समुदाय में भी अगर ये छूट के रहे हैं तो अभी इसको क्यों नहीं मान रहे? मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मैं चुनावी बात नहीं करता हूं। अगर राजेश कच्छप भी अगर आपके हित में बात ना करे तो राजेश कच्छप को भी वोट मत दीजिए, मैं ये कहना चाहता हूं। अगर मैं अपने समाज के साथ खड़ा हूं तो डंके के चोट में खड़ा हूं। अगर मैं समाज का बात करता हूं तो लुके छुपे नहीं करेंगे।
मुझे चूका चूका पकड़ करके उन्हें पीछे बटे थोड़ी कर, मुझे चूका मांगो तो सामने मांगो भैया, सामने मांगेंगे। आज के तारीख में बहुत सारे लोग हैं, यहाँ भी मैं बात कर रहा था कुछ लोगों से जो उरांव जनजातीय से आपके समर्थन में आए, मुंडा समुदाय से है आपके समर्थन में आए। आज मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अजीत उरांव जी का भी, शुक्रा उरांव जी का भी जो खलारी से आए, विजय कच्छप जी का, राजेंद्र लोहरा जी का, अनूप लोहरा जी का, सुनील लोहरा जी का, सुरेश लोहरा जी का, सरिता देवी जी का, करमदेव सिंह जी का, तमाम लोगों का जो आपके समर्थन में आए हैं। माननीय मंत्री जी, सरकार है, हम लोग सरकार के हिस्से हैं। इससे पहले भी लोहरा जनजातीय का यहाँ पे महारैली हुआ था और उस महारैली में देख लीजिए लोग आपके हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ लोग आपके हैं। उस टाइम में रघुवर जी की सरकार थी, लेकिन बुलाया गया था, विपक्ष के नेता को बुलाया गया था, क्योंकि विश्वास आप पे है कि आप इनके साथ में न्याय करेंगे। और आज न्याय करने का दिन है, न्याय करने का दिन है। टीएससी ने अनुमोदन दे दिया है, टीएससी ने स्वीकृति दे दिया है। मैं नहीं कहता हूँ कि गढ़वा के लोहार क्या करते हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि आपको और जगह के बिहार के लोहार क्या कहता है, मैं ये नहीं जानता। मैं जानता हूँ दक्षिणी छोटा नागपुर का चाहे लोहरा लिखा हो या लोहार लिखा हो, जनजातीय समुदाय है और वो चाहे लोहार समुदाय है। इस चीज को हमको मान